साथियों, किसी भी तरीके से दिल्ली गेस्ट टीचर का मुद्दा हाईलाइट होते रहना चाहिए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर बनाने वाले स्वयं गेस्ट टीचर की स्थिति कितनी दयनीय है। दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली गेस्ट टीचर की हालत कितनी ख़राब कर रखी है। जब तक ये बात दिल्ली वालों को पता नहीं चलेगी, जब तक ये सच्चाई दिल्ली की जनता तक नहीं जाएगी, तब तक गेस्ट टीचर की स्थिति में सुधार मुश्किल है। बार बार दिल्ली शिक्षा क्रांति की बात की जाती है, बार बार शिक्षा मॉडल की बात की जाती है, लेकिन ये क्रांति लाने वाले, ये मॉडल बनाने वाले गेस्ट टीचर आज किस स्थिति में हैं। 7-8 साल से दिल्ली में गेस्ट टीचर की सैलरी नहीं बढ़ी। जब तक ये दिल्ली की जनता को पता नहीं चलेगा, तब तक कुछ अच्छा होने की सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। साथियों, इसी सिलसिले में हमारे एक टीम, गेस्ट टीचर की टीम जो है वो दिल्ली के सांसद, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी से मिले। उन्होंने वहाँ पर जो भी बातें रखी वो आपके सामने भी वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। आप अपने कानों से सुने क्या हमारे सांसद महोदय जी कह रहे हैं और क्या हमारे गेस्ट टीचर साथी कह रहे हैं, किस तरह की अपनी पीड़ा को रख रहे हैं, जो कि बेहद पीड़ाजनक है और सरकार के लिए शर्मनाक है। सोचना चाहिए, एक तरफ चुनाव है तो साथियों चुनाव का भी मौसम है, माहौल है और इस समय मुद्दे का हाईलाइट होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि गेस्ट टीचर की स्थिति खराब है, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, बट एक अहम फैक्टर ये भी है कि गेस्ट टीचर की स्थिति को कोई दिखाता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। सबको यही लगता है कि बहुत बढ़िया स्थिति में टीचर्स हैं, बहुत बढ़िया स्थिति में ये जो गेस्ट टीचर हैं ये मौज ले रहे हैं, बढ़िया इनकी स्थिति है, दिल्ली सरकार ने इनकी वाहवाही कर दी है, जबकि उल्टा है, इसका उल्टा है। तो ये उल्टा पता लगना चाहिए ना। तो वायरल कर दो इस वीडियो को, वायरल कर दो मनोज तिवारी जी जो कह रहे हैं, वायरल कर दो जो हमारे साथी कह रहे हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने अपनी बात को रखा है। हर पार्टी यही कहते हैं चुनाव से पहले कि हम सत्ता में आएंगे, तो पहले ही अगर इनसे मैनिफेस्टो में रखवा दिया कि भई आप आओगे तो हरियाणा के तर्ज पर आप पॉलिसी बनाओगे। हरियाणा में पॉलिसी बनी हुई है, दिल्ली में भी अगर सेम पॉलिसी बनती है, लेकिन उसके लिए सरकार बदलनी बहुत ज़रूरी है। तो ये तभी पॉसिबल है, संभव है, जब दिल्ली में भी वही सरकार आएगी जो हरियाणा में है। हरियाणा में बीजेपी है तो दिल्ली में भी आ जाएगी, तो मे भी पॉसिबल है कि ये संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो इस मुद्दे को लेकर के हमारे साथियों ने कहा मनोज तिवारी जी से कि भैया आप इसे अपने मैनिफेस्टो में तो रखें, आप इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लाइए, कहीं ना कहीं जनता तक सच्चाई का पता लगना चाहिए। तो साथियों, अब मैं आपके सामने उस वीडियो को प्ले कर रहा हूं जो हमारे साथियों ने बात रखी है सांसद जी से, और उसके बाद आप इस वीडियो को आगे इतना शेयर करें कि दिल्ली की जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि जो शिक्षा क्रांति के सूत्रधार हैं, जो आधार हैं, वो स्वयं निराधार हो रखे हैं, निराश्रित हो रखे हैं, कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। हालांकि पक्ष और विपक्ष सब चुनाव के समय में कहीं ना कहीं गेम खेलते हैं, बट मुद्दा हाईलाइट तो हो, कम से कम लोगों तक तो पहुंचे कि चल क्या रहा है। तो बस आप लोगों का काम है इसे आगे शेयर करना। बाकी जो भी ओपिनियन है, जो भी आपको लगता है उसे आप कमेंट में ज़रूर रखें। लेकिन साथियों, ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, आप लोगों का भी दायित्व है। आप लोग वीडियो देखते हैं, शेयर नहीं करते हैं, उसमें अपने ओपिनियन रखिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये भी अहम हिस्सा है। हर एक चीज़ एक तरीके से होती है। सोशल मीडिया का ज़माना है, जब सोशल मीडिया पर बात चलेगी तो कहीं ना कहीं वायरल होगा और लोगों को समझ में आएगा, सरकार भी समझेगी क्यों आखिर डीटीसी वालों के लिए घोषणा की गई, क्योंकि इन्होंने बसों को रोक दिया, इन्होंने पब्लिक तक अपने मैसेज को पहुंचाया, गाड़ी गाड़ी में गए, बस में गए, लोगों को बताया कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन गेस्ट टीचर अपने साथ जो भी अन्याय है, शोषण है, उसे बता ही नहीं पा रहा। और बताने की बात तो छोड़ो, अगर यहाँ पर आप लोगों तक बातें पहुँचती हैं तो उसे आप शेयर नहीं कर पाते हैं। कोई नुकसान नहीं आपका शेयर करने से, लेकिन फ़ायदा बहुत अच्छा हो सकता है। अगर मुद्दा वायरल हो जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार को एक्शन में आना पड़ेगा, एक्शन मोड में आना पड़ेगा। और कोई डिमांड रख रहे, अपनी मांग रख रहे, भाई 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी, तो किसी के हम किडनी गुर्दा फेफड़ा थोड़ी मांग रहे हैं, जो हक है वही मांग रहे हैं। और हक मांगने के लिए ना डरे नहीं, आप डट करके और अपने अधिकार से अपने उस हक को मांगे जो आपका ही है। ठीक है, तो बस आगे मैं शेयर करूँ आपके साथ उस वीडियो को, और अब उसके बाद आपको शेयर करना है आगे। आपके गवर्नमेंट ने हरियाणा में किया है, हरियाणा में पॉलिसी बना दी है। हमने यही बात इनके सामने रखी, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सुना, अपनी मनमानी करके हमें तो दिहाड़ी मजदूरी बना के छोड़ा हुआ है। रीड करोगे ना सर, तो दिल्ली के शिक्षक एक प्रकार से दिहाड़ी हमारी सैलरी नहीं बनेगी, संडे को मत
आपने एक बार पूरा पढ़ा तो आपको वास्तविक स्थिति क्या है वो पता। हाँ जी सर, जैसे आपने कल बोला था ये लोग बार बार ये कहते हैं कि हमने ना दिल्ली की शिक्षा तो पढ़ा है, लेकिन दिल्ली शिक्षा क्रांति के मजबूत स्तंभ कौन है? गेस्ट टीचर्स। उनको उन्होंने 8 साल से 1 रुपया सैलरी में नहीं बढ़ा। 1 मार्च 2017 में सैलरी बढ़ी थी, यानी जो टीचर 18 दिन स्कूल जाएगा उसको 18 दिन की सैलरी मिलेगी। दिवाली होगी तो वो आपकी कटेगी दिवाली वाला दिन। इसमें हमने कंप्लीट तो ये बातें आप लोगों ने कभी अपने भाई साहब मैं आपसे पहले भी मिलने आई थी नहीं एक तो बार, कभी किसी और फोरम पे आप लोगों ने रखा नहीं? सचदेवा जी के सामने रखी है। रखी है। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या लोगों को आप बताना, अगर आप करेंगे तो आपके साथ हैं सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ बैठ जाएंगे। डराते भी होंगे कि आपने ज्यादा कुछ किया। जाते हैं 8 टीचर, जिसमें प्रवीण तोबरिया जी भी थे। 8 टीचर्स घर बैठे हैं। सर ये पॉइंट एक बार एक कहना, शिक्षकों की आवाज उठाने वाले संगठन के पदाधिकारी को टर्मिनेट करना। जब भी शिक्षक शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हैं, हमें टर्मिनेट कर दिया जाता है। नोटिस का जवाब देने से 3 दिन की टाइम से पहले सर हमें नोटिस दिया तो ये आप मिलिए। इनका हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर है, इनको भी शो कॉज मिले थे। 3 का सर हाई कोर्ट से स्टे है और कि terminate नहीं किए जाएंगे, इस बात के लिए हाई कोर्ट से 4 stay साल से। ये तो सर मांग पत्र। और आप भाई साहब ये सोचिए कि मैं रास्ते सर बिल्कुल भाई आप लोग लोगों आपके की साथ जो हैं। बात कही है करते हुए ये हम मैं तो आपसे यमुना घर में भी मिल सकती हूँ, मेरा क्षेत्र है वो। ठीक हम ये बात फिर कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये पत्र दिखाइए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो आप इसे भी दिखा सर सकते हैं। एक ये है, जैसे टर्मिनेट हुए साथियों के लिए भी मैंने अध्यक्ष जी से भी बात की थी। उन्होंने भी बोला है कि सरकार आई है तो हम आपके साथ ही हैं। तो उन्होंने बिल्कुल हमको सरकार आती है इसकी, हमने इतना बोला हुआ सर। जैसे आपने कहा ना हरियाणा में जिस प्रकार की हमने व्यवस्था आप की है ही जैसी जैसे हम वैसे ही यहाँ पे कर दें। बिल्कुल और इससे आप ही की वजह से बन गया। ठीक और अब प्रयास मुझे ये पूरा जरूर प्रयास ही रहेगा सर, इस बार आपके सपोर्ट में पूरे रहेंगे हम भाजपा के करेंगे ना तो 22,000 तो बेस्ट की चल रही है। कॉन्ट्रैक्ट पर पूरी दिल्ली चल रही है, वो सभी मैं समझ एक गया। साथ आएंगे। आपका नंबर इसमें कौन सा है? मेरा नंबर है सर, ये। ममता मैं सारस्वत, हूँ। हाँ जी सर। ठीक है ओके। और कल लोकमत परिष्कार की केशव कुंज में बैठक भी है। आप सपोर्ट कर लें। कल वैसे केशव कुंज में बैठक भी होने सर वाली अगर है। मान लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं करवानी हो सर, हम आने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल हम सर। उनके सर शिक्षा हाँ जी क्रांति सर। का बिल्कुल जो ये मतलब व्याख्यान करने लग इसको हमने नए स्कूल का बहुत बना बड़ा दिए अत्याचार है। हैं। ये बिल्कुल बच्चों सर, की इतना अत्याचार शिक्षा किया के हुआ है, लिए बस सबसे कोई सबसे मसला अगर हम कहें ना बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा। इस पर हम बात करेंगे सर, और 22 इसको ना हम लोग तो बैक डोर से लगे ही रहते हैं, आपको पता है। 22,000 तो हमें साथ में सर दिल्ली में सब जो मैंने लिखे हुए हैं, अगर आप बोलोगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशल इनके लिए कर देना सर, शिक्षकों के लिए। वही क्रांति का है, क्रांति में तो 8 साल से सैलरी नहीं दी। एक मजदूर अगर मान लिया 500 रुपए पहले लेता था, तो आज के दिन अगर मजदूरी होगी उसकी बड़ी हुई है।